हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटेटिव क्लासेस 2.0 में। दोस्तों मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों तो पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिछली वीडियो में हम पढ़े थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अच्छे से जानकारी ले लिए थे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था और फिर उसमें नाभिक होता है, उस नाभिक की खोज किसने किया था। ये सारी वीडियो हम लोग जब पढ़ लिए थे, ये तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हम लोग को जो पढ़ना है ये अब क्लास 10th के लिए सिलेबस है, ठीक है। क्लास 10th में जो भी केमिस्ट्री आती है उस केमिस्ट्री के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और कंपटीशन का भी है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हम पढ़ रहे थे, अगर हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान में याद होगा आपको कि रसायन विज्ञान को 3 भाग में बांटे थे। कौन कौन? फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों। और वहाँ पर हम लोग बोले थे कि अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम रासायनिक अभिक्रियाएँ और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। और ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, और क्या है? समीकरण। ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर फिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया हम समझते हैं, हमारे दैनिक जीवन में हम देखते रहते हैं कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। और जो कि हम पदार्थ में भी बताए थे कि पदार्थ जो है, रसायन विज्ञान में पदार्थ का ही अध्ययन होता है, तो पदार्थ के बारे में ही हम पढ़ेंगे कि पदार्थ में परिवर्तन होते रहता है। तो ये परिवर्तन किस रूप में होते रहता है? तो 2 रूप में होता है, एक होता है भौतिक रूप में और दूसरा होता है रासायनिक रूप में। जैसे कि हम देखते हैं दोस्तों, बल्ब का जलना एक परिवर्तन है, दूध का फटना परिवर्तन है, दही का जमना परिवर्तन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ रहा है तो वो भी परिवर्तन है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही बहुत सारे परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग जो हैं, हम लोग छोटे से बड़े हो रहे हैं, परिवर्तन है। पेड़ पौधे जो हैं छोटे से बड़े हो रहे हैं, परिवर्तन है। अगर गर्मी लग रही है तो गर्मी में पंखा चला दिए, वो भी परिवर्तन है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि क्या ये परिवर्तन इतने सारे हैं? तो नहीं, अब ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। हम इनके गुणों को देखेंगे और गुणों के आधार पर हम जैसे देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के आधार पर अगर हम देखें कि परिवर्तन कितने प्रकार के हैं, तो पदार्थों में जो परिवर्तन होता है वो 2 टाइप से होता है। कौन कौन? तो एक होता है दोस्तों भौतिक परिवर्तन और एक होता है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ध्यान देना दोस्तों, एक होता है फिजिकल चेंज और दूसरा क्या होता है? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, बस समझना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसमें पदार्थ का गुण नहीं बदलता हो, बस एक सिंपल सा हम कह सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। दूसरा, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता हो। तीसरा, हम पहचानने का तरीका बता रहे हैं और इसी से हम परिभाषा निकाल सकते हैं, अस्थायी परिवर्तन हो। चौथा, रंग रूप संरचना नहीं बदलते हो। बस क्या बदलता हो? बस स्वभाव बदलता हो। क्या बदलता हो? स्वभाव बदलता हो। तत्क्षणिक, कुछ समय के लिए तत्क्षणिक कुछ समय के लिए। और इसमें दोस्तों बस इसके जस्ट अपोजिट होगा, जिसमें पदार्थ का गुण बदलता हो। पदार्थ का गुण क्या हो जाए दोस्तों? बदलता हो। दोस्तों हम कह सकते हैं पदार्थ का गुण बदलने के साथ साथ नए पदार्थ का निर्माण होता हो। नए पदार्थ का
निर्माण होता हो। फिर तीसरा कह सकते हैं दोस्तों अस्थाई परिवर्तन हो, अस्थाई परिवर्तन हो, ठीक है। और फिर कह सकते हैं रंग रूप संघटन, संगठन स्वभाव, ये सब क्या हो जाता हो, बदल जाता, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट यहाँ पर हम देख लिए। आते हैं समझते हैं कैसे समझना। दोस्तों मेरे पास एक कागज़ है या फिर ये मेरे पास एक मार्कर है। इस मार्कर को मैं तोड़ दूँ तो तोड़ने के बाद क्या ये नया पदार्थ बन जाएगा? आप कहिएगा कि हाँ नया पदार्थ तो बन गया, टूट गया तो 2 नए पदार्थ बन गए। लेकिन मैं कहूँगा कि ना, नहीं बना। अरे मार्कर था तो मार्कर ही है ना, इसका गुण थोड़े ना बदला, नहीं बदला, ठीक है। हो सकता है कि तोड़ने के बाद हम इसे फेविक्विक से साट दें तो सट भी सकता है, तो फिर से हमको वो पदार्थ मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे जला दूं, अगर मैं इसे जला दूं तो जलाने के बाद अगर ये जल जाए, पूरी तरह कार्बन में बदल जाए, तो क्या आप इस कार्बन से फिर से आप इस मार्कर की प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कि जब हम इसको तोड़े तो तोड़ने पर जो परिवर्तन हुआ वो हुआ भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसका गुण नहीं बदला, ठीक है, और नए पदार्थ का निर्माण भी नहीं हुआ। दूसरा बात, जब जला दिए तो इसका गुण बदल गया, नया पदार्थ बन गया, कार्बन बन गया। कागज़ ले लिए, उसे एक बार फाड़े, कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि कागज़ है तो कागज़ ही, नया पदार्थ थोड़े ना बना, ठीक है। अब उस कागज़ को हम जला दिए, कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जलने के बाद वो क्या बनेगा? कालिख, और कालिख जो बना वो रासायनिक परिवर्तन। फिर अगर हम क्या करें, बाज़ार से गए हैं, सब्जी खरीद के लाए हैं और सब्जी को छोटे छोटे पीसों में काट दिए हैं, तो वो भी कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब उसी को हम जला दें और जला के भून के तल के भोजन बना ले, सब्जी बना ले अच्छा सा, तो क्या होगा? वो एक रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि आप फिर से उस बने हुए सब्जी से आप फिर से कच्चा आलू या कच्चा सेव या कच्चा हम कह सकते हैं गाजर या मूली नहीं प्राप्त कर सकते, वो रासायनिक परिवर्तन हो। ऐसे ही बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे शरीर का बढ़ना, कौन सा परिवर्तन? रासायनिक, क्योंकि एक बार जब आप बढ़ जाइएगा तो फिर से आप छोटे नहीं हो सकते हैं, यानी कि आप में जो परिवर्तन हुआ वो अस्थायी हुआ। दूध को गर्म किए, ठीक है, तो कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। गर्म किए, ठंडा किए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी दूध में हम दही डाल दें गर्म करके, दही का थोड़ा सा मात्रा डाल दें, तो फिर से वो पूरा का पूरा दही बन गया। क्या आप उस दही से दूध बना सकते? नहीं बना सकते, यानी कि अस्थायी परिवर्तन हो गया। तो ये किस प्रकार के परिवर्तन हुए? रासायनिक परिवर्तन। वैसे ही दोस्तों परिवर्तन बहुत सारे मिलेंगे। शरीर में भोजन का पचना भी एक प्रकार का परिवर्तन है, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। जो पचा हुआ भोजन है, आप उससे फिर से भोजन प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। सवाल जो आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? कौन सा परिवर्तन है? इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट में दे दीजिएगा। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया, तो आपको बताना है। दूसरा कि गर्मी का दिन अभी चल रहा है, तो अभी क्या है, आम के छोटे छोटे क्या हैं, कैरी हैं, जिसको टिकोड़ा वगैरह कहते हैं। अब उसको कुछ दिन के बाद हम जब जाएंगे, बारिश वगैरह होगा तो देखेंगे वो आम जो हैं, वो आम क्या हो जाएंगे? पक जाएंगे। तो उसमें बताना है कि कौन सा परिवर्तन हुआ। 2 हो गया सवाल। और तीसरा बताना है दोस्तों कि कांच है, उस कांच को हम तोड़ दिए, कौन सा परिवर्तन हुआ? ये सब बताना है कमेंट करके। और
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मैं इसके बारे में अब जो है ना क्लास 10th का वीडियो है, तो क्लास 10th का वीडियो रेगुलरली अपलोड होता रहेगा। बस आपको देख के व्यूज़ देना है, आपको कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में बताना है। अगर अच्छा लगा है तो रेगुलरली वीडियो अपलोड होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ